मेरा नाम दिनेश नाटवाल है और मैं करियर लॉन्चर हिसार का डायरेक्टर हूँ। हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों को हम MBA की प्रवेश परीक्षा कैट, जो कि सबसे बड़ी परीक्षा है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसकी तैयारी करा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में छात्र बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। स्कूली छात्रों की अगर बात करें तो +2 के जो छात्र हैं उनको नेशनल लॉ स्कूल में जाने के लिए जो इम्तिहान होता है फ्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसकी आजकल काफी मांग है, उसकी तैयारी हमारे यहाँ पर पूरी कराई जाती है। देखिए, जहाँ तक शिक्षा देने का सवाल है और शिक्षा को बच्चों तक पहुँचाने का सवाल है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मुश्किलें आपकी कभी कम नहीं होती, अगर आप उनको मुश्किलें माने तो। अगर आप उनको मुश्किलें ना माने, इस काम में जो सबसे बड़ा मजा ये है वो ये है कि नया हर दिन कुछ करने को मिलता है। अगर आप में नया कुछ करने की क्षमता है तो आप इस प्रोफेशन में कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते। इसमें बहुत समस्याएं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि समस्या नहीं आई। सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होता है छात्रों का माइंडसेट बदलना, उनकी सोच बदलना। पूरी प्रतिभा होने के बावजूद भी बहुत सारे छात्र अपने आप पर विश्वास नहीं रखते और इसलिए शायद जो उनकी सही जगह होती है, जो उनका सही स्थान होता है, वहां नहीं पहुंचते। पहले मैं आकाशवाणी में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम सर्विसेज में काम करता था भारत सरकार में। वहां से मैंने त्यागपत्र दिया और उसके बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पदार्पण किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया और जिनमें सबसे पहले मैं अपने छात्रों का इनाम देना चाहूँगा। बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी पत्नी शम्मी जो कि कॉलेज में पढ़ाती है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरी टीम के सदस्य जिन्होंने शुरू से मुझे मेरे साथ रहे हैं और मेरे काफी साथी हैं जिन्होंने आकर इस साथ में जगह जगह समय समय पर आकर छात्रों के साथ इंटरेक्शन किया, उनको नई नई चीजें दिखाई। जिसमें प्रमुख अगर मैं नाम दूँ तो आकाश गौतम है, करियर लॉन्चर के फैकल्टी हैं, जिन्होंने की छात्रों को वोकैबुलरी, इंटरव्यू, इस तरह की। इस तरह से काफी लोग हैं। अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो शायद बहुत लंबा समय हो जाएगा, पर निश्चित तौर से कहूंगा कि करियर लॉन्चर हिसार को जब से हम यहाँ आए हैं तो हिसार वासियों का, हरियाणा वासियों का मुझे बहुत प्यार मिला है। डिस्ट्रिक्ट से, शहर से, मेरे पुराने दोस्तों से, मेरे साथियों से काफी लोगों ने हमारा साथ दिया, जिसके कारण हम आज इस मकाम पर हैं और हमारे बहुत सारे छात्र न केवल IIM में हैं, नेशनल लॉ स्कूल में हैं और बहुत अच्छे करियर में। जी हाँ, मेरी महत्वाकांक्षा ये जरूर है, कुछ लोगों को मैंने जो देखा है जितना वो नहीं कर पा रहे। इस साल की खास बात करूं, कुछ लोग हैं जिनको मैं चाहता हूं मेरे छात्र जो बहुत ऊंचा करें। हाँ, एक जरूर थोड़ा सा मुझे हिसार में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत आती है। जो हमारे यहाँ पर जिस तरह की क्वालिटी के टीचर्स हम चाहते हैं वो कई बार उपलब्ध नहीं हो पाते। अगर हिसार के लोकल लोग मिलते भी हैं तो वो उस तरह की मेहनत करने को तैयार नहीं होते, जिसके कारण मुझे लगता है, जो मुझे एक थोड़ा सा रवैया नजर आया कि जो उनके पास उपलब्ध है बस वो उसी में खुश रहना चाहते हैं। ये चीज, अगर आप इसको चीज कहें या जो भी कहें, तो वो मुझे जरूर लगता है कि जब लोग अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाते। और मैं हिसार के छात्रों और अध्यापकों दोनों को संदेश देना चाहूंगा कि आप में वो प्रतिभा है कि आप किसी भी बड़े शहर के छात्रों से और अध्यापकों का मुकाबला कर सकते हैं, फिर लगातार अपनी जो बेहतरी है उसके लिए काम करते हैं। अगर लड़कियों का सवाल है तो करियर लॉन्चर का जो झंडा, जो परचम आज पूरे हरियाणा में और हिसार में लहरा रहा है, उसमें जो मेरी छात्राएं हैं, जो मेरी बच्चियां, उनका बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले वर्ष भी IIM में जो टॉपर थी हमारे यहाँ पर, वो एक लड़की है मनीषा सैनी, मोनिका बिश्नोई, जो IIM शिलांग में पढ़ती है। हम पूरा मौका भी देते हैं, अपनी जो छात्रा हैं उनका पूरा ध्यान करते हैं तो उनको पूरा मौका मिले हर तरह की पढ़ाई के लिए। और मैं समझता हूँ कि लड़कियों का आगे आना और उनका पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, समाज की तरक्की के लिए। मेरे कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी अरुण शेरावत है हमारे छात्र, जो कि रेमंड के कंपनी अभी उन्होंने ज्वाइन किया, बिल्कुल पास आउट हुए, बहुत कुछ पद पर। मैं उनकी तनख्वाह या कितना उनको पैसा मिल रहा है यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम टॉपर की बात करें तो हमारे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने कि भारत में दूसरा रैंक लिया था, अमनदीप, IIT दिल्ली से पास आउट से कैट की तैयारी हमारे साथ की, दूसरा नंबर था। अब मैंने जैसे रश्मि की बात की, ऑल इंडिया 16th रैंक था उनका क्लैट में, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में। मृगांकी जो है उन्होंने 19वां रैंक हासिल किया। बहुत सारे छात्र, जैसे मनीषा की मैंने जो बात की, मनीषा में अनोखी बात यह है कि मनीषा IIM में जाने से पहले आज तक एक गांव में रहती थी। आज वो IIM में पढ़ती है लेकिन उससे पहले एक गांव में रहती थी। तो बहुत, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो शायद नाम खत्म नहीं होते। हमारे छात्र काफी अच्छा है। हिसार वासियों को मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि कुछ
ऐसा नहीं है जो आप में कुवत ना हो, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप में ताकत ना हो। आप लगातार लगे रहे। हाँ, जागरूकता की अभी भी भारी कमी है। बहुत सारे छात्र आकर पूछने में, बात करने में बहुत हिचकिचाते हैं। अभिभावकों को विशेष तौर से समझना पड़ेगा कि दुनिया 2-4 क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। दुनिया बहुत बदल चुकी है। अधिकांश अभिभावक ये सोचते हैं कि 10वीं के बाद बस बच्चे को इंजीनियरिंग का क्षेत्र दिला दो, मेडिकल का क्षेत्र दिला दो, बस वही दुनिया है। वो गलत नहीं है। आज शायद कॉमर्स में, आर्ट्स में कितने ज्यादा मौके हैं और कितने नए नए करियर देश में उभर कर आ रहे हैं। क्यों ना अभिभावक, मुझे जो सबसे बड़ा दुख जिसको आप प्लीज कह रहे थे, वो तब लगता है जब मैं ये देखता हूँ कि एक अभिभावक, एक फादर, एक मदर, अगर उनके अपने लिए कार खरीदनी है, अपने लिए जीन्स खरीदनी हो, शर्ट खरीदनी हो, सूट खरीदना हो, तो उसके लिए वो 2 दिन अलग अलग तरह की दुकानों पर चक्कर लगाएंगे। मारुति के शोरूम में जाएंगे, कभी इंडिका के शोरूम में जाएंगे, कभी एक कपड़े की दुकान में जाएंगे। लेकिन जब बच्चे का करियर का सवाल आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति करते हैं और बिना ये जाने कि इसके बच्चे के भविष्य के लिए क्या है, उसको कहीं भी धकेल देते हैं। जितनी रिसर्च आप अपनी और चीजों के लिए करते हैं, चाहे वो पैंट खरीदने में, वो शर्ट खरीदने में या कार खरीदने में, उससे ज्यादा कहीं रिसर्च आपको अपने बच्चे का करियर चूज करने में करनी चाहिए। मैंने 10वीं यही था से किया, ठाकुरदास सागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, 12वीं गेम पॉलिसी किया, ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट पॉलिसी किया था। उसके बाद मैंने दिल्ली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा। और जब मैंने पहली बार इम्तिहान दिया यूपीएससी का, और पहले ही अटेम्प्ट में मुझे आकाशवाणी में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जब मुझे जॉब मिला, तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। मुझे लगा कि मुझमें भी ऐसी क्षमता है और बिहार के लोगों में भी क्षमता है कि वो बड़ी जगह पर जा सकते हैं। फिर कैट का पेपर दिया, IIM से कॉल आई, IIM में जाने का मौका मिला। तो उसके बाद आकाशवाणी में जब मैं नौकरी कर रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमेंट्री करने का, काफी मैचेस का मुझे मौका मिला। तब मैंने देखा कि अगर सही एक्सपोजर या सही दिशा अगर हमारे छात्रों को दिखा दी जाए, अगर मैं कर सकता हूँ जिसने 10वीं तक अंग्रेजी ढंग से नहीं पढ़ी, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और क्यों नहीं कर सकता। इसलिए मैंने करियर लॉन्चर स्टार्ट किया यहाँ पर, और करियर लॉन्चर में वो तमाम दिक्कतें जो मैंने एक छात्र के रूप में सही, जिसके कारण शायद मुझे और थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, वो सब दिक्कतों को दूर करने का हमने यहाँ प्रयास किया। फादर का, मेरी मदर का काफी बड़ा रोल है। मेरे फादर ने जो है कॉलेज से प्रोफेसर रिटायर हुए, उनकी भूमिका है मेरी शिक्षा। जहाँ तक मेरे काम का संबंध है, इसमें मेरी जो पत्नी है शम्मी, डॉक्टर शम्मी, जो BN कॉलेज में पढ़ाती है, उनकी काफी बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी शायद क्रिटिक भी है। अगर मैं कहीं गलती करता हूँ तो बहुत आसानी से मुझे बता सकती है, जिससे गलतियां सुधारने का काफी मौका मिलता है। हिसार बस को लेकर मेरी गौरव कसूरिया जैसे बात हुई, गौरव हमारे सहयोगी हैं, काफी समय से हम साथ काम कर रहे हैं। मुझे काफी अच्छा लगा ये जानकर कि हिसार बस एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया मंच युवा जो छात्र हैं उनको दे रहा है। यहाँ तक कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई छात्र में प्रतिभा है तो वो खुद अपना वीडियो बनाकर इस साइट पर अपलोड कर सकता है, इस साइट के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकता है। और हिसार और हरियाणा में जो कुछ घट रहा है, उन्हें शायद राष्ट्रीय चीजों के बारे में पता लग जाता है, लेकिन हिसार और हिसार के आसपास में जो घट रहा है उसके बारे में कई बार पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हिसार बस एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक अनोखा प्रयोग है। मेरी तमाम शुभकामनाएं हैं गौरव के साथ और हिसार बस की टीम के साथ, और हमारी तरफ से जो तमाम सहयोग उपलब्ध होगा वो हम अवश्य करते हैं। कौन कहता है कि आत्मा में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आत्मा में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।